ना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं। ओह हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और मैं अभी डांस कर रहा था। ओह, पर बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी है। काश मैं थोड़ा आराम कर सकता, पर आप आराम नहीं कर सकते जब आप डांस कर रहे हो। आप देख रहे हो? वाह, यह एक पॉप्सिकल्स की गाड़ी। मुझे पॉप्सिकल्स बहुत पसंद हैं। शायद आपको और मुझे एक पॉप्सिकल लेना चाहिए। चलो चलें। हे, हाय ब्लिपी, कैसी हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ जूलिया। क्या तुम हाथों से बने पॉप्सिकल्स खाओगे? हाँ, मुझे पॉप्सिकल बहुत पसंद है। तुम्हारे पास कौन से फ्लेवर्स हैं? ये है चा चा चा, मतलब आम, अनानास और चिया सीड। ये बहुत यम्मी दिख रहा है। ये है आम, अनानास और चिया सीड्स। ये बहुत ही यम्मी है। खुशी हुई तुम्हें पसंद आया। ये कैसे बनते हैं देखना चाहोगे? हाँ, उसमें बहुत मजा आएगा। चलो बढ़िया, चलें। चलो चले। मेरे किचन में स्वागत है। वाह, इस जगह को देखो, कितनी कमाल है। शुक्रिया। अब सबसे पहले तुम्हें ये पहनना होगा। ये देखो, ये है एक एप्रन। इसे पहन लेते हैं। वाह, ठीक है। यहाँ और क्या क्या है? तो ये वो सभी चीजें हैं जिससे हम हमारे पॉप्सिकल्स बनाते हैं। ओह, ये तो बहुत से फल और सब्जियाँ हैं। तुमने सही कहा। हम हमारे पॉप्सिकल्स में हेल्दी चीजें ही इस्तेमाल करते हैं। वाह। तो यहाँ है साग और एवोकाडो और पालक और चिया सीड। ये क्या है? ये है एक नारियल। वाह, बहुत बढ़िया है। एक नारियल। बढ़िया। हम कौन सा फ्लेवर बनाने वाले हैं? मुझे लगता है हम बनाएंगे पॉपॉय। पापाय? हाँ, ठीक मैं है। उसे पॉपॉय क्यों कहती होंगी? नहीं जानता। क्यों? उसमें होगा पालक। अच्छा, तो लो, इस पालक को पकड़ो। मैं पहले ओह। से ही बना रही थी, तो तुम इसे उसमें डाल सकते हो। ठीक है। यहाँ है थोड़ी पालक। तुम्हारे पास क्या है? स्ट्रॉबेरीज स्ट्रॉबेरीज और मीठा बनाने के लिए कुछ खजूर। ओह, खजूर। हा, बढ़िया। पीछे चलते हैं। ठीक है। तो मैं पहले जो बना रही थी वो यहाँ पर है। ओह, जरा इसे देखो। ठीक वाह, है। यम्मी लग रहा है। चलो उसे अंदर डालो। ठीक है। बाय बाय पालक। और ये रही कुछ स्ट्रॉबेरीज ओह, और खजूर। यम। और अब आपका किचन इस किचन से अलग हो सकता है क्योंकि हम बड़े उपकरण इस्तेमाल करते हैं। सच में? हाँ, मैं एक्साइटेड तुम हूँ। तैयार हो? वाओ, देखो तो, ये कितना बड़ा है। ये किस काम आता है? ये है हमारा इमर्जन ब्लेंडर। वाओ, इसे ऐसे रखते हैं वो, और बटन दबाते हैं। और हो गया। तो इसने घोल कर सबको रस में हाँ? बदल दिया। बिल्कुल सही कहा। वाह, ये बहुत यम्मी दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे डालने वाले हैं सांचों में। ओके। और अब मैं अपना जग लूंगी। वाह, तो इसके अंदर 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका रस निकाला गया है एक बहुत ही यम्मी लिक्विड बनाने के लिए। तो अब हम इसे इसमें डाल देंगे। ओह, हमें बस इसे अच्छे से डालना है। अच्छे से हिलाकर। हाँ मैं करूं? हाँ, क्यों नहीं। ओके। ये रहा थोड़ा और। ओह, कुछ टुकड़े वैसे ही रह गए। हाँ, कोई बात नहीं। ये रहे कुछ और। ठीक है। अब आगे हमें करना होगा कि इसे साफ कर देती हूँ। ठीक है, अब हम डालते हैं हमारी स्टिक्स। ओह, जैसे कि पॉप्सिकल्स की डंडियाँ। आप पॉप्सिकल्स को खाते समय जिस लकड़ी को पकड़ते हैं ना, हाँ, अभी उन्हीं को अंदर डाला है ताकि हम इन्हें पकड़ सके। ओके। और अब हम इन्हें एक बहुत ही खास पॉप्सिकल मशीन में डालने वाले हैं। वाओ, तो- ये क्या करती है? ये इन्हें बहुत ठंडा कर देता है और जमा देता है 18 मिनट में। वाह, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पॉप्सिकल्स बहुत ही पसंद है। हे, इसे देखो। इसे अंदर रख देते हैं। वाओ, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ, ये पॉप्सिकल्स को जमाने वाले खास लिक्विड से बना हुआ है। वाओ, मैं ऑलराइट। सारे राज नहीं बता सकती। हाँ, ठीक है, शायद फिर कभी। अब हम क्या करेंगे?
तो आमतौर पर जब मैं पॉप्सिकल्स जमने का इंतजार करती हूँ तब मैं डांस करती हूँ। ओके, चलो चले। वाओ, इसका मतलब वो तैयार है। हाँ, सही कहा। वाह, ओके, इन पॉप्सिकल्स के लिक्विड को टपकने देते हैं, ठीक है। सूखने देते हैं। ऑलराइट। मैं एक टान ले लेती हूँ ताकि हम स्लिप ना हो, मुझे फिसल के गिरना नहीं। अब इसे पानी में डालना होगा। ओके, इससे क्या होता है? ऐसे वो गर्म होकर आराम से बाहर आ जाते हैं। एक टूट गया। वाह, ये रहे सारे। ये बहुत यमी लग रहे हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो एक खाकर देखो। ओके, ये कैसा रहेगा? वाह, यम, ये बहुत ही यमी है। यम। मैं भूल ही गई, मुझे बाहर जाकर और पॉप्सिकल्स बेचने हैं। कुछ ओके, देर मेरे किचन का ध्यान रखोगे? खुद का फ्लेवर भी बना सकते हो। मेरा अपना फ्लेवर, बहुत मजा आएगा। मिलते हैं ब्लिपी। हमें सब दिखाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। आपने वो सुना? आप और मैं मिलकर हमारा अपना ब्लिपी फ्लेवर बनाने वाले हैं। चलो बनाते हैं। आपने वो सुना ना? ठीक है, आप और मैं हमारा अपना फ्लेवर बनाने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या क्या सामान है। ऑलराइट, आप जानते हैं ये कौन सा फल है ना? हाँ, ये है एक सेब। ओके, लगता है यहाँ है कुछ अंगूर। ये क्या है? जरा इन्हें देखो। हाँ, ये है नींबू। नींबू का रंग होता है पीला। वाह, देखो यहाँ पर है एक हरी सब्जी। वो पालक। वाह, वो हेलो। ये बालों जैसा है। ओह ओह, ये है साग और साग बहुत यमी होता है। और इसे डिब्बे बिल्कुल पसंद नहीं है। कमाल है ना? ठीक है, इसे यहाँ वापस रख देते हैं ताकि हम आगे देख सकें कि हमारे पास यहाँ कौन कौन से फल और सब्जियां हैं। जैसे कि ये बहुत ही भारी है। हाँ, ये है एक बड़ा सा तरबूज और तरबूज बहुत ही बड़े होते हैं और यमी भी। आप जानते हो कि तरबूज अंदर से कौन से रंग के होते हैं? हाँ, लाल, और ये बाहर से होते हैं हरे। ओके, अब थोड़े ही बचे हैं। ये है केले और अनानास। यम। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारे पास एक बड़ी सी बाल्टी है और हमें ये सभी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ही डालने हैं। हमारे पास ये स्ट्रॉबेरीज भी हैं। इनसे शुरू करते हैं। चलो शुरू करो। ओके, अब ये साग, इसे भी डाल देते हैं। हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ओह, सेब। ओके, इन्हें हम बिना काटे भी डाल सकते हैं, पर मुझे लगता है कि हमें इन्हें अच्छे से काट लेना चाहिए। क्या आपने कभी सेब का एक स्लाइस खाया है? वो बहुत यमी होता है। हे, ये देखिए, यहाँ है लाल रंग का स्लाइसर। हमें इसे इस सेब के बीचों बीच रखना है और नीचे दबाना है। वाह, जरा देखो तो, ये तो कमाल है। अब सेब कट चुका है, तो अब इसे बाहर खींचो और हम इन्हें हमारी बड़ी बाल्टी में डालते हैं। वाह, और इसके कोर को जो इसका सेंटर है फेंक देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बीज होते हैं। वो बीज से याद आया, तरबूज में भी बीज होते हैं। ठीक है, अब इस तरबूज को काटते हैं। मैं बड़ा हूं इसलिए मैं बहुत सावधानी से इसे काटूंगा। अब हम काटते हैं। तैयार? ओके, बिल्कुल आधा आधा काटा है। ठीक इस तरह से इसे घुमाते हैं। वाह, जरा देखो तो,
ये बहुत ही यमी दिख रहा है। हमारे पॉप्सिकल्स बहुत ही यमी बनने वाले हैं। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। इसे डालते हैं। ठीक है, हमारे पास है कुछ केले। इसे छीलते हैं और ये गया। बाय बाय केले। वूहू! अब इस दूसरे केले को भी डालते हैं। यम! ये भी गया। यम! जरा देखो तो, क्या ये यमी दिख रहा है या ये बहुत यमी दिख रहा है? वो! आपको याद है, हमने इस फल के बारे में जाना था। हाँ, ये है नारियल। ठीक है, इसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है, पर इसे तोड़ना ही होगा। चलो हम ओपनर ले लेते हैं। वाह! हमने तोड़ दिया। देखो तो। वाह! वाह! जरा इस पानी को तो देखो। मेरा तो इस पानी को पीने का मन कर रहा है। ओ, ठीक है, इसे उस बाल्टी में डालना होगा हमारे पॉप्सिकल्स के लिए। वाह! वाह! ठीक है, अब हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर की मलाई हम निकाल लेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ओह, यम्मी! ये हो गया। बढ़िया, परफेक्ट। इसे भी अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अब पालक। ये गया। और यहां इस डिब्बे में है कुछ अंगूर। ये गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंगूर। ठीक है, आपको ये याद है, इन्हें पहले भी इस्तेमाल किया था। ये है खजूर। इसे डाल देते हैं। ओके, और यहाँ हमारे पास है ये नींबू, और यहाँ कई तरह के फल और सब्जियां हैं हमारे पास। अब इसे काटते हैं। वाह! ठीक है, इन्हें लेते हैं और धीरे से निचोड़ते हैं। क्या आपने कभी नींबू का रस चखा है? ठीक है, थोड़ा चख के देखते हैं। वाह! वाह! बहुत खट्टा है। ठीक है, चलो हाथ साफ करते हैं और अब आखिर में ये वाला फल डालेंगे। ये है एक अनानास। हम अनानास को काटते हैं बिल्कुल इस तरह से, और ये देख रहे हो पीला हिस्सा, ये बहुत ही यमी लग रहा है। और अब हम इस अनानास के टूल से इसे बाहर निकालेंगे और अब इसे थोड़ा घुमाते हैं। वाह! देख रहे हो? और अब इसे निकालते हैं। वाह! ये देखा आपने? और अब इसे निकालते हैं ठीक इस तरह से। इस अनानास से हमारे पॉप्सिकल में मिठास आ जाएगी और वो यमी लगेगा। ठीक है, शायद इतना बहुत हो जाएगा। देखो तो, ओहो, ये बहुत भारी है। चलो पीछे चलते हैं। आपको याद है ना आगे क्या करना है? उसने हमें सिखाया था कि इस बाल्टी को रखना, ओह, ठीक यहाँ पर। फिर लेना है ये बड़ा सा ब्लेंडर, वो, और इन्हें घोल देना है। चलो घोलते हैं। ठीक है, ये अब अच्छे से मिल चुका है। फिर भी 1 सेकेंड रुकिए, हमें चाहिए एक जादुई टूल। यह है एक बड़ा सा विस्क। अब ये देखिए, ऑलराइट, इसका रंग बदलने लगा है। ठीक है, हम इसे यहाँ पर रख देते हैं और फिर
इसे ऊपर रखते हैं। अब लेते हैं एक जग। आपको ये याद है ना? थोड़ा इसमें से निकाल लेते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और इसके अंदर डालते हैं और एक बार भरते हैं। ठीक है, ये देखिए। ओके, ठीक है, इतना काफी होगा। इसे थोड़ा हिलाते हैं। ओके, हाँ, ये बहुत ही यम्मी बनने वाला है। मैं अब इन स्टिक्स को ले लेता हूँ। वाह, ये तो बहुत सारी पॉप्सिकल स्टिक्स हैं। मैं इन्हें यहाँ रख देता हूँ। हाँ, परफेक्ट। ठीक है, तो अब हमें इसे ले जाना है जमाने के लिए। हाँ, ठीक, यहाँ पर इसे रख देते हैं। हमने कर दिया। ऑलराइट, याद है इसे रखने के बाद हमने क्या किया था? उन्हें जमने में अभी समय है, इसलिए तब तक हमें डांस करना होगा। तुमने वो घंटी सुनी? बिल्कुल सुनी। पॉप्सिकल तैयार हो गए चलो होंगे। देखते हैं। ओके, वो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, इसे साफ करते हैं। मैं देखना चाहती हूँ तुमने इसमें क्या क्या डाला है। ओह, मुझे भी। वो बिल्कुल आराम निकल से रहे हैं। वाह! वाह! देखो तो सही। वाह! मेरे दो पसंदीदा रंग हैं। हाँ, देखो तो, नीला और नारंगी। इसे चक्कर देखें। हाँ। तुम्हें पसंद आया? ये बहुत टेस्टी है ब्लिपी। तुम्हें पता है इसे तुम्हें बाहर जाकर बेचना चाहिए। कम ऑन। बढ़िया है। ठीक है, चलो कुछ पॉप्सिकल्स बेचने की कोशिश करते हैं। पॉप्सिकल्स, पॉप्सिकल्स, किसे चाहिए पॉप्सिकल्स? मुझे पॉप्सिकल्स बहुत पसंद है और पॉप्सिकल्स कैसे बनाते हैं ये आपके साथ सीखकर बहुत ही मजा आया। मॉम एंड पॉप शॉप जो है कोस्टा मेसा कैलिफोर्निया में। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? तैयार? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। तो बाद में मिलते हैं। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और देखो मैं कहाँ हूँ। हाँ, आज मैं हूँ मरीना पर। हाँ, मरीना, पानी से भरा एरिया जहाँ होते हैं बहुत से बोट्स। हाँ, कमाल है ना? हे, जरा उधर देखो। वाह! हम आज आए हैं मरीन लाइफ सेंटर में जो है बेलिंगहैम, वॉशिंगटन में। और यहाँ पर मैं कुछ कमाल के जीवों और फिशेस के बारे में सीखेंगे। हाँ, मुझे फिश पसंद है। चलो। वाह! ओह, हे, तुम कौन हो? हाय, मैं हूँ केसी। तुम ओह, कौन हो? मिलकर खुशी हुई केसी। मैं हूँ ब्लिपी। तुम क्या कर रही हो? मैं यहाँ छत पर मेरे कुछ समुद्री दोस्तों की तस्वीर बना रही हूँ। वाह! तुम जो बना रही हो वो शार्क्स है ना? सही कहा, वो है डॉग शार्क्स। ओह, क्या बात है! ये एक बहुत अच्छी पेंटिंग है। पर हे, अगर मैं यहाँ थोड़ी सैर करूँ तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी ना? बिल्कुल भी नहीं। वाह! जरा इस जगह को देखो। वाह! मरीन लाइफ के बारे में सीखकर बहुत मजा आने वाला है। चलो। वो, जरा यहाँ देखो। हाँ, इसे देख रहे हो आप? ये है एक स्केट। हाँ, इसे आसानी से नहीं देख पाते क्योंकि ये अपने पास वाली किसी भी पत्थर जैसा रंग बदल लेती है। देख रहे हैं? हाँ, हम दोनों का रंग भी बिल्कुल सेम है। जैसे कि आप ये जीव को देख रहे हैं, हम दोनों का रंग है नारंगी। स्केट पत्थर जैसा रंग ले लेती है और इसे हम कहते हैं कैमोफ्लाज। हाँ, ऐसे इसे शिकारियों से छुपने में मदद मिलती है। वाओ, जरा इन्हें देखो। अंदर कितनी प्यारी प्यारी फिशेस हैं। हेलो, हे, वाओ, ये इधर उधर तैर रही हैं और लगता है उन्हें बहुत मजा आ रहा है। ओह, यहाँ अंदर और क्या है? ओह, यहाँ है कुछ सीवीड और कुछ पत्थर। हाँ, कैसी कहती है यहाँ अंदर एक ईल भी है। ओह, और वो इसे अभी खाना खिलाएगी। हाँ। हे ब्लिपी, तुम्हें वुल्फ ईल नजर आई? वो अभी अपनी गुफा में छुपी हुई है।
कभी कभी जब उसे भूख लगती है वो हेलो कहने बाहर आती है। चेहरे से ये गुस्सैल लगती है, पर ये मेरी अच्छी दोस्त है। इसे खाना खाने में बहुत मजा आता है और इसे सबसे ज्यादा पसंद है श्रिम्प। देखते हैं खाती है या नहीं। ओहो, यहाँ कितने कमाल के एनिमल्स हैं। मुझे ये सभी जीव बहुत पसंद है। ओहो, ये देखिए, वाह, इस बर्तन के अंदर है कुछ केल्प क्रैब। ओहो, आप देख रहे हो? वो, ये देखिए, मैं जरा ये केल्प हटा देता हूँ। वो, देखो वो रहा। ओहो, इस केल्प क्रैब की खास बात है, हाँ, वो है इसका कैमोफ्लाज। हाँ, ये चीजों को खाकर कैमोफ्लाज बनाता है। अगर ये हल्के भूरे रंग की कोई चीज खाता है तो ये खुद भी हल्के भूरे रंग में बदलने लगता है। या अगर ये गहरे भूरे रंग की कोई चीज खाता है, जैसे कि ये केल्प का टुकड़ा, तो फिर ये बदल जाएगा इस केल्प के गहरे भूरे रंग में। ओह, क्या बात है। ओह, देखो, एक श्रिम्प। हेलो श्रिम्प, तुम बहुत ही प्यारे हो। मैं तुम्हें प्यार करूं? हाँ, अच्छा लग रहा है? ओह, क्या बात है, ये बहुत प्यारा है। हे, श्रिम्प से याद आया, जरा इसे देखो। वाह, ये एक श्रिम्प की तरह ही दिख रहा है ना? हाँ, बिल्कुल श्रिम्प के शेल जैसा। वाह, हाँ, श्रिम्प और क्रैब ये बदलते हैं अपने मोल्ड। हाँ, इस तरह से इनकी बाहर की सतह, इनकी शेल, हाँ, इनसे अलग होती है। और ये ये है बस एक श्रिम्प की शेल, क्योंकि ये श्रिम्प से अलग हुआ है। वो, जरा इन जीवों को देखो। वाह, ये दोनों है एक हर्मिट क्रैब्स। वाह, हाँ, ऐसे क्रैब्स जो शेल के अंदर होते हैं। वाह, देखो, जब मैं इन्हें उठाता हूँ तब क्या होता है, ये शेल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। वो, आपने वो देखा? वाह, हाँ, पहले ये शेल के बाहर की ओर था, लेकिन अभी ये अंदर की ओर चला गया खुद को बचाने के लिए। ठीक है, मैं इसे आराम से यहाँ वापस रख देता हूँ। वो, इस टंकी को देखो, लगता है इसके अंदर है कुछ क्रैब्स, कुछ फिश। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये सीवीड, और आप नीचे उन फिशेस को देख रहे हो। हेलो फिश, हे, तुम्हें भूख लगी है? हाँ, हे, अब ये देखो, मेरे पास इन फिशेस के लिए एक लजीज खाना है। और हाँ, असल में ये खाने के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। हाँ, ठीक जैसे कि आप और मैं हर रोज हरी हरी सब्जियां खाते हैं। हाँ, हमारे लिए अच्छी होती है। ठीक है, ये लो प्यारी फिश। ऑलराइट, बहुत खूब। जरा इन शेल्स को देखो, ये बहुत ही सुंदर है। और ये वाली कितनी बड़ी है, जरा देखो। हो, ये लगभग मेरे हाथ जितनी बड़ी है। वाह, ओके, वो, और ये वाली बड़ी ही चमकीली है। वाह, और ये वाली बहुत ही है नुकीली। वाह, एक और नुकीली शेल, पर इस पर छोटे छोटे नोक बने हैं। ओह, ये सभी लाजवाब हैं। ओह, ये यहाँ क्या कर रहा है? देखो, एक एनिमल का खिलौना, और ये खिलौना है एक स्टिंगरे। हे, मेरे पास एक आइडिया है। चलो यहाँ सैर करते हैं और देखते हैं हमें कोई और खिलौना मिलता है या नहीं। ओह, देखो तो, एक बड़ा सा सी टर्टल। वाह, सी टर्टल बड़े कमाल के होते हैं। ये पानी के अंदर बड़े ही शान से तैरते हैं, आराम से, शांति से, शान से। ये बहुत ही प्यारा है। ओके, फिर मिलते हैं। वो, देखो तो, यहाँ है 2 सैल्मन। वो, लगता है ये वाली तैर रही है और दूसरी वाली नहीं। वो, देखो कैसे तैर रही है। वाह, सैल्मन एक बढ़िया फिश है। ये बहुत बड़ी होती है। हाँ, ये दोनों बहुत ही छोटी सैल्मन है। ओके, अब मैं इन्हें यहाँ रखता हूँ ताकि ये नीचे ना गिरे। वो, एक बड़ा सा सी लायन। वैसे ये खिलौना सच में
बहुत छोटा है क्योंकि सी लायन बहुत ही बड़े होते हैं। वो ऐसी आवाज करते हैं, ऊ ऊ ऊ ऊ। बड़ी मजेदार आवाज है। ओह, कितना प्यारा है। ओके, तुम्हें यहाँ वापस रख देते हैं। वो, हमने एक और ढूंढ लिया। वाह, एक बड़ा सा क्लैम। देखो, बाहर से ये सख्त होता है। हाँ, वो देखो, ये तो खुल गया। आप देख रहे हो अंदर क्या है? हाँ, हमें मिला है एक पर्ल। ओह, ये बहुत ही खूबसूरत है। ओह, और चमकीला भी। मैंने कहीं सुना था कि पर्ल्स ये इरिटेशन की वजह से बनते हैं, और शायद वो सच है। ओह, जरा यहाँ देखो। वाह, ये है एक और शेल। हाँ, ये है एक हर्मिट क्रैब। हाँ, जरा देखो, वैसा ही लग रहा है ना? और ये शेल के अंदर वापस चला जाता है सुरक्षा के लिए। देखा? हाँ, ये जमीन पर ऐसे रहता है और फिर ये बाहर आता है। देखा? और ऐसे चलकर बाद में अंदर जाता है। ओके, तुम्हें यहाँ रख देते हैं, फिर मिलते हैं। वो, एक और जीव। हाँ, यह है एक फिश। और देख रहे हो ये कितनी चपटी है। हाँ, ये से नीचे बैठती है और इसकी दोनों आंखें शरीर के ऊपर की ओर होती है। हाँ, और ये बस समुद्र की सतह पर बैठी रहती है। और ये है एक हैलिबट, और हैलिबट असल में बहुत बड़ी है। हाँ, ये उसके सामने बहुत छोटी है। ये बहुत ही प्यारा है। आप जानते हो ये कौन सा एनिमल है? हाँ, ये एक हिंट है। हाँ, ये है एक सी हॉर्स। हाँ, ये एक हॉर्स जैसा ही दिखता है। ओह, कितनी प्यारी घुमावदार पूंछ है। और देखो यहाँ क्या है इसकी छोटी सी जेब में। इसके 3 छोटे छोटे बच्चे। हे, वाह, तुम बहुत रंगीन हो। ओके, चलो देखते हैं। वो, यहाँ और भी है। हाँ, जरा इसे देखो, एक किलर व्हेल। हाँ, एक और का। ओह वाह, ये बहुत ही प्यारी है। वाह, एक ऑक्टोपस। ऑक्टोपस बहुत होशियार होते हैं। हाँ, और इनकी होती है 8 लंबी टांगे। वो, इन पर सर्कस भी होते हैं जिससे पकड़ बनाते हैं। ओके, इसे रख देते हैं। ओह, लगता है यहाँ पर कुछ व्हेल्स रखी हुई है। वाह, व्हेल्स असल में होती है बहुत बड़ी। मेरा मतलब बहुत बड़ी। और ऊपर आके सांस लेती है, ये ऐसे, और फिर सांस लेती है, फिर पानी के अंदर जाती है और अंदर ही रहती है लंबे समय तक। ओह, ये देखो, एक बेलुगा व्हेल। वाह, ये कितनी सफेद और प्यारी है। हाँ, ये लगती है जैसे ये हो बर्फ। हाँ, बेलुगा व्हेल्स को असल में बहुत ही ठंडे और बर्फीले पानी में रहना पसंद है। देखो तो, ये क्या है? ये है एक क्रैब का पिंजरा, और आज तो पिंजरे में बहुत सारे क्रैब्स फंसे हैं। हाँ, सही कहा। देखो तो कितने सारे हैं। ये किस तरह के क्रैब्स हैं? इन्हें कहते हैं ग्रेसफुल या स्लेंडर क्रैब्स। ये डंजनस क्रैब से बहुत मेल खाते हैं। हाँ। तुमने डंजनस क्रैब्स देखे हैं? हाँ, वो इनसे थोड़े बड़े होते हैं ना? हाँ, सही कहा। हाँ। और ये इतने ही बड़े होते हैं। वो, क्या एक को बाहर निकालकर पास से देख सकते हैं? इससे अच्छा 2 को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि कौन नर है और कौन मादा है। ओके, मजा आने वाला है। वो, देखो तो, हमने 2 क्रैब्स को बाहर निकाल लिया है। ऑलराइट, ओके, कैसे पता चलेगा कि कौन नर है और कौन मादा है? बहुत अच्छा सवाल है, सब अक्सर पूछते हैं। मैं पहले मादा से शुरू करती हूँ। इसे आराम से उठाते हैं और इसके पेट को देखते हैं। आराम से इसे पीठ के बल घुमाओ, ऐसे वो शांत हो जाती है। मादा के पेट पर ऐसा एक चौड़ा ट्रायंगल बना होता है जो नर पर नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पेट में अपने अंडों को रखती है, जिससे ज्यादा जगह लगती है। नर को इतनी जगह नहीं चाहिए। ओके, मतलब कि ये एक मादा है और ये एक नर है। बिल्कुल सही कहा। वो, देखो तो, वाह, ये बड़े ही कमाल है। और अब मैं क्रैब की नकल करूँगा।
वाओ! एक साथ मिलकर मरीन लाइफ के बारे में सीखकर बहुत मजा आया ना? बहुत ही कमाल था। वो प्यारी फिशेस और इतने प्यारे प्यारे जीव। वाओ! कितना अजीब है, वो सब कैसे पानी के अंदर रहते हैं और आप और मैं जमीन पर रहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि आप और मैं पानी को साफ सुथरा रखने में मदद करें। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं, तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे। ठीक है, तो मैं सीखना जारी रखता हूँ। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी, और देखो मेरे पीछे क्या है। वाह! ये है एक स्नोमोबिल, और ये स्नोमोबिल मेरे दो प्यारे दोस्तों की है, मैग्नस और हंच। तो आज आप और मैं किस बारे में सीखने वाले हैं? स्नोमोबिल। ये! मैं तो पूछना ही भूल गया। बताइए, इस स्नोमोबिल पर आपको कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं? हाँ, इस पर 4 रंग है। लाल, काला, सफेद और हे, यहाँ नीचे देखो, ये चमकीला रंग है। हे, मेरे साथ चलो। वाह! ये पेड़ को तो देखो। ये पेड़ बताओ किस रंग का है? ये लगता है थोड़ा हरा और भूरा, और ये क्या है? हाँ, ये बर्फ है सफेद। चलो चले। मुझे बर्फ में खेलना बहुत पसंद है, पर ये बहुत ठंडा है। ये स्नोमोबिल है बहुत ही शक्तिशाली। आप जानते हैं स्नोमोबिल में इतनी शक्ति कहां से आती है? हाँ, इसके इंजन से। ओह, जरा ये देखो, लगता है ये है, ओ, आपको ये दिख रहा है? ये इसका है इंजन ऑयल। ओह, ये इंजन को ठंडा रखता है। देखते हैं। लगता है ये है फ्लाई व्हील, ये है गियर्स। ओह, और इसे देखो, ये है इसका फ्रंट शॉक। ये सस्पेंशन का ही एक हिस्सा है हमारी स्नोमोबिल में। ओह, और यहां नीचे देखो, इस स्नोमोबिल में लगी है 2 स्कीज। एक यहां पर है और एक वहां लगी हुई है। वो ये ऐसे सामने लगी हुई है। इन्हीं की मदद से हम इसकी दिशा बदल सकते हैं। चलो अब दूसरी ओर देखते हैं। वाह! इसके इंजन का एक और कंपार्टमेंट। वाह! लगता है कि यहाँ इसका एग्जॉस्ट लगा हुआ है और हमें इसे बिल्कुल नहीं छूना चाहिए। ये बहुत ज्यादा गर्म है। और यहाँ पर है इनटेक, और यहाँ इंजन भी है ठीक इसके नीचे। वो ये इंजन आकार में छोटा है पर बहुत शक्तिशाली है, और ये सब स्नोमोबिल के अगले हिस्से में है।
चलो पीछे वाला हिस्सा भी देखते हैं। वाह, ये देख रहे हैं, ये स्नोमोबाइल का ट्रैक है। इसके कांटे देख रहे हो कैसे ऊपर की तरफ है। वाह, इससे इसे बर्फ में पकड़ जमाए रखने में मदद मिलती है और ये बेकाबू नहीं होती। हाँ, जैसे किसी ट्रेडमिल को पहिए और टायर लगे होते हैं, लेकिन इस स्नोमोबाइल पर पहिए या फिर टायर नहीं लगे हुए हैं। ओ, चलो उसे देखते हैं। ऑलराइट, इसे स्नोमोबाइल का डैश कहते हैं, जो ठीक यहाँ है। यही आपको बताता है कि आप कितने तेज जा रहे हैं। इसके इंजन का तापमान, वो जरा इसे देखो। इसकी चाबी, आप जानते हैं ये किस लिए होती है। इसे लगाने के बाद बस इसे घुमा दो और इसी तरह ये शुरू होती है, हमारी स्नोमोबाइल। पर ये कार जैसी नहीं है जिसे हम चाबी घुमाकर शुरू करें। इसे शुरू करने के लिए खींचना होगा इसे इस तरह से। चलो आ जाओ। तो सुरक्षा के लिए यहाँ लगे हैं ब्रेक्स, और ये सुरक्षा के लिए नहीं है, ये है एक्सेलरेटर। चलो चलें। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया इस स्नोमोबाइल को चलाकर। क्या बात है, मुझे तो सभी मौसम पसंद आते हैं। और आपको? सभी कितने अच्छे हैं। आप तरह तरह की मस्ती कर सकते हो, चाहे वो स्प्रिंग हो या समर हो या पतझड़ या फिर ठंडी का मौसम। ये चलो। देखो तो हमें क्या मिला है। हाँ, हमें मिली है एक नदी। वाह, सैर करके कितना मजा आ रहा है ना स्नोमोबाइल पर। और हमें ये नदी भी मिल गई। हे, आप जानते हो इस नदी में कौन से जानवर रहते हैं? हाँ, इसमें रहती है फिश। मैं अभी फिश की तरह इस नदी में बिल्कुल नहीं तैरना चाहता। ये पानी देख रहे हो? ये पानी बहुत ही ठंडा है। वाओ, जरा इस पीली गाड़ी को तो देखो। आपको इसमें कुछ अजीब लग रहा है? हाँ, तो फिर इसे देखो। जिस तरह से स्नोमोबाइल पर लगे हुए हैं ट्रैक्स, हाँ, इस पर पहिए या टायर्स नहीं लगे हुए हैं। हाँ, इस जीप पर भी ट्रैक्स लगे हुए हैं। इस पर भी कोई पहिया या टायर नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल स्नोमोबाइल की तरह। आज तो बहुत मजा आ गया स्नोमोबाइल चलाने में। लेवनवर्थ स्नोमोबाइल टूर्स में, यहाँ माउंटेन स्प्रिंग लॉज में, जो है ब्लेन वॉशिंगटन में। स्नोमोबाइल चलाना पसंद है? मुझे भी पसंद है। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको क्या करना है? सर्च करना है मेरा नाम
मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत खूब, बाय बाय। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी। वो देख रहे हो मेरे पीछे क्या है? हाँ, वहाँ पड़े हैं कुछ लॉग्स। आज मैं हूँ पोर्ट ऑफ ओलंपिया में, जो है ओलंपिया वॉशिंगटन में, और इन लॉग्स को काटा जाता है और दूसरे देशों में भेजा जाता है ताकि वो इससे बना सके कई सारे घर। पर वॉशिंगटन स्टेट बड़ा ही कमाल है, क्योंकि जब भी यहाँ पर एक पेड़ को काटा जाता है तो उसे काटने वाली यहाँ की कंपनी को लगाने पड़ते हैं 3 नए पेड़। तो मुझे लगता है हमें पोर्ट की सैर करनी चाहिए, पर पहले मुझे जरूरत है सेफ्टी इक्विपमेंट्स की। मुझे सेफ रहना पसंद है। ठीक है, तो चलो अब पोर्ट की सैर करते हैं। आप देख रहे हो, वो है एक क्रेन और वो बहुत बड़ी है। मुझे क्रेन्स पसंद है क्योंकि वो जमीन से चीजों को उठाकर उन चीजों को बहुत ऊपर ले जा सकती है। हाँ, बहुत भारी चीजों को। अब मैं जाकर उस क्रेन को पास से देखता हूँ। देखो तो, ये है इस क्रेन के व्हील्स और टायर्स। हाँ, ये टायर्स है काले और इन व्हील्स का रंग है नीला। क्या आपने ध्यान दिया कि ये दोनों कितने चौड़े हैं? हाँ, 1 और 2। हाँ, ये सिर्फ 1 नहीं है, ये है 2। हे, मेरे पास एक आइडिया आया। क्यों ना हम मिलकर इन सभी के सभी व्हील्स और टायर्स को गिने? चलो, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व्हील्स और टायर्स। 1 सेकेंड रुको, याद है मैंने कहा था कि ये दोनों कितने चौड़े हैं? ठीक है, तो ये है 8 गुना 2। 8 गुना 2 मतलब कि 16। बहुत खूब। पर 1 सेकेंड रुको, ये तो बस एक तरफ के हैं, तो ऐसे ही और 16 व्हील्स दूसरी तरफ भी है। तो गिनते हैं, 16 गुना 2। ये बड़ा ही मुश्किल है, देखते हैं। 16 गुना 2, 32 व्हील्स और टायर्स। वाह, बहुत खूब। वो आपने देखा, वहाँ पर एक वर्कर खड़ा है। चलो उससे बात करते हैं। हेलो। हे ब्लिपी। हे, तुम कौन हो? मैं फ्रैंक हूँ। ओह, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी तुम हुई। यहाँ क्या करते हो? मैं मरीन टर्मिनल पर इक्विपमेंट की देखरेख करता हूँ और ये है गॉडवॉल्ड मोबाइल हार्बर क्रेन। वो एक क्रेन, क्या बात है। ऊपर जा सकते हैं? हाँ, क्यों ठीक नहीं, है? चलो चले। चलो चले, आ जाओ। वो हम आ गए। अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। वो देख रहे हो? वाह। हो, अब मैं इस कुर्सी पर बैठने वाला हूँ। यहीं पर ऑपरेटर बैठता है। वो देखो, हम कितनी ऊंचाई पर हैं। वो वाह, ये बड़ा ही कमाल है। अब हम लगभग 90 फीट ऊंचाई पर हैं। हाँ, लगभग। वो होता है 30 यार्ड्स या मीटर्स। वो, और आप वहाँ पर उस हुक को देख रहे हो? उसी से चीजों को उठाते हैं। ये कोई भी चीज उठा सकती है, जैसे लॉग्स, जहाज, पैलेट्स और हाँ, बहुत सारी चीजें। वो, अब जरा यहाँ पर देखो।
वो देखो कितने बड़े केबल्स हैं। यह है एक हॉइस्ट रूम। वो कितना बड़ा कमरा है, देखो। वो और इस कमरे को कहते हैं इलेक्ट्रिकल रूम। वो जरा इन सबको देखो। वो हे देखो, एक और वर्कर। लगता है वो कुछ काम कर रहा है। हे बढ़िया, ठीक है, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। वो अब हम जा रहे हैं इंजन रूम में। वो देखो ये कितना बड़ा इंजन है। फ्रैंक, ये इंजन कितना बड़ा है? ये बहुत बड़ा है। इसमें 12 सिलेंडर्स हैं और ये है ट्विन टर्बो क्यूमेंस डीजल। वाह, ये एक बड़ा सा पावरफुल इंजन है। वाह, जरा देखो तो ये हो कितना बड़ा है। वो संभल कर ये हिल रहा है। वो आपने देखा वो कितना बड़ा है? वाह, इसी की मदद से वो उठाते हैं बहुत ही भारी चीजें। ओह, ठीक है। वो देखो तो, यह है एक विशाल जहाज। हाँ, ये जहाज वही जहाज है जिस पर उन सभी लॉक्स को रखा जाता है और फिर ये जहाज समुद्र में जाता है और उन लॉक्स को कहीं पर दे आता है। हाँ, वो हे, यहाँ पर क्या लिखा है? प्रतिबंधित क्षेत्र, केवल अधिकृत व्यक्ति। हाँ, मतलब आप और मैं, चलो चलें। वो है कुछ बड़े लॉग्स और वो यहाँ बहुत सारे हैं। शायद हमें इन्हें गिनना चाहिए। तैयार? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10,444, 10,445, 10,446, 10,000। अरे नहीं, मैं तो भूल गया। ठीक है, हो कोई बात नहीं। हाँ, शायद हमें अब सभी वर्कर्स को काम करने देना चाहिए, इसलिए हमें इस जगह से जाना होगा ताकि वो लॉक्स को जहाज पर रख सकें। ठीक है, मिलते हैं। ये है एक छोटा जहाज। ये है एक मध्यम आकार का जहाज। ये है एक बड़ा जहाज। और यहाँ और एक चीज है, वो है एक ट्रैवल लिफ्ट। ये ट्रैवल लिफ्ट सीधे पानी के ऊपर जाती है और पानी के अंदर इन बेल्ट्स को छोड़ती है और फिर ये जहाज को उठा लेती है, या फिर उल्टा भी कर सकती है। ये एक जहाज को उठाकर वहाँ खड़े किसी एक जहाज को उसे पानी के ऊपर लाकर नीचे रख सकती है। पर हे, जरा इन्हें देखो, ये है एक बड़ी सी बेल्ट। ये बहुत मजबूत है। असल में ये मशीन उठा सकती है लगभग 7 स्कूल बसेस जितना वजन। ये बहुत ज्यादा वजन है। ठीक है, चलो अब रास्ते से हटते हैं ताकि ये फिर एक जहाज को उठा सके। बहुत मजा आने वाला है। वो ये मशीन बहुत ही बड़ी है। देख रहे हो क्या हो रहा है? हाँ, वो बेल्ट्स धीरे से पानी की ओर नीचे आ रहे हैं और फिर ये खुद को यहाँ पानी के अंदर डुबो देंगे और बाद में एक जहाज बेल्ट के ऊपर आकर रुक जाएगा और फिर बेल्ट्स जहाज को ऊपर उठा लेंगे और फिर उसे जमीन पर ले जाएंगे। देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं? वो इन डंडों की मदद से जहाज अंदर खींच रहे हैं एकदम आराम से, ताकि बंदरगाह से ये टकरा ना जाए। हाँ,
क्योंकि ये किसी और का जहाज हो सकता है, इसीलिए इन्हें इसे बहुत सावधानी से खींचना होगा। ठीक वैसे जैसे आप किसी और के खिलौने से खेलते हो, तब आप कैसे उस खिलौने के साथ बड़े प्यार से पेश आते हो? वो आपने देखा उन्होंने कैसे अभी उस जहाज को उठाया? हाँ, अभी वो पानी के बाहर है और अब वो टायर्स इस तरह से कंक्रीट पर घूमेंगे और उसे जमीन पर ले आएंगे। वो तो कमाल था। अब समय है सफाई का। जरा इसे देखो, यहाँ है बहुत सारी बार्नकल्स और थोड़ी सीवीड भी देखो। यम्मी लग रही है, पर मेरे लिए नहीं। वाह, ठीक है, बिल्कुल साफ हो गया। खैर, शायद अभी मुझे जाना चाहिए क्योंकि अभी हमें बहुत से जहाज देखने हैं। हाँ, देखो तो यहाँ कितने सारे हैं। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे, ठीक है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। हेलो, ये मैं हूँ ब्लिपी और आज मैं हूँ पेनी बेकरी, सिएटल, वॉशिंगटन में। वो जरा इस जगह को देखो। ओह, ये कमाल की है। हम पीछे की ओर हैं। हाँ, इसे कहते हैं किचन। ओह, जरा ये देखो क्या है। वाह, इसे देखो तो। वाह, ये है एक एप्रन। वो जरा देखो, देखो इन फूलों को। ये एप्रन मेरे कपड़ों को गंदा होने से बचाएगा जब मैं पकाऊंगा। हाँ, आज मैंने बहुत सारी सब्जियां खाई हैं। हाँ, और क्योंकि मैंने हेल्दी खाना खाया है, हम आज कुछ मीठा और यम्मी खा सकते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो चले। वाह, जरा इस जगह को देखो। वाह, यहाँ पर कितनी सारी चीजें हैं। हाँ, जैसे एक मेजरिंग कप। हाँ, हम इसमें मसाला डालते हैं और फिर हमें पता चलता है कि इसमें मसाला कितनी मात्रा में भरा हुआ है। वाह, यह है एक बड़ा चम्मच। वाह, आप इससे मसाले हिला सकते हैं। वाह, जरा इसे देखो। हाँ, यह है एक स्पैचुला। पॉइंग। क्या बात है। ओके, तो इन्हें अभी के लिए यहाँ रख देते हैं। वाह, लगता है यहाँ पर है कुछ विनेगर। यम। ओके, यहाँ रख देते हैं। वाह, आ जाओ। वाह, एक बड़ा सा सिंक। यहाँ मैं बहुत सारे बर्तन धो सकता हूँ। ओह, बर्तन धोने से मुझे याद आया। वाह, हेलो, देखो, यह है एक डिश वॉशर। गंदे बर्तनों को यहाँ रखना पड़ता है और फिर इसे बंद कर दीजिए। वाह, क्या बात है। वो जरा इसे देखो, ये है एक स्टोव टॉप। वाह, यहाँ पर हम बहुत सारा खाना बना सकते हैं। वाह, यहाँ बहुत सारे स्टोव टॉप्स हैं। वो आप यहाँ पर एक फायर फ्लेम देख रहे हैं? हाँ, ये कोई खिलौना नहीं है। खाना बनाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। वाओ, यम। जरा इन स्वीट ट्रीट्स को देखो। वाओ, ये है मैकरोन्स। ये बहुत ही यमी लग रहे हैं। जरा इसे देखो, इस ट्रीट का रंग है लाल। वाह, यहाँ पर है कुछ हरे और कुछ नीले और कुछ नारंगी। वाह, देखो, मैं उठाता हूँ एक नारंगी और एक नीला।
मेरे 2 पसंदीदा रंग। मैं इन्हें बाद में खाऊंगा। वाओ, ये है कुछ ब्लैक सेसमी कुकीज। यम। और कुछ ऊबे कुकीज। यम, जरा इन्हें देखो। इसे खोल कर देखते हैं। वाह, ये कौन सा रंग है? हाँ, ये रंग है जामुनी। हाँ, इसमें कोई फूड कलरिंग नहीं है। ये जो रंग है नेचुरल फूड का है जो इस कुकी में डाला गया है। कितनी कमाल की बात है। इसे यहाँ पर रख देते हैं, मैं इसे बाद में खाऊंगा। वो देखो तो कितनी प्यारी है। बताइए ये कौन सा एनिमल जैसी दिखती है? हाँ, मू मू। हाँ, एक काऊ। एक वेनिला केक। हाँ, ब्लिपी पार्टी केक। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? BLIPPI, ब्लिपी। हाँ, एक ट्रिपल चॉकलेट केक। ये बहुत ही यमी लग रहा है। ओहे, शायद आप और मैं एक साथ मिलकर कुछ कुकीज बना सकते हैं। हाँ, कैसा रहेगा अगर हम कुछ मैकरॉन्स बनाएं? वो ये देखो, मैं मेरे हाथ धो रहा हूँ और मैं इन्हें रगड़ूंगा पूरे 20 सेकंड्स तक। हाँ, आप जानते हैं 20 सेकंड्स कितना समय होता है? हाँ, वो उतना ही समय होता है जितना समय लगता है ABC गाने में। क्या आप मेरे साथ गाएंगे? ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। हे, देखो हो गया। ओके, हाथ अच्छे से धो लेते हैं। वाह, अब ये पूरी तरह से साफ है। ओके, बढ़िया। नल को बंद कीजिए। ओह, वाह, और अब मैं बनाने के लिए तैयार हूँ कुछ डिलीशियस ट्रीट्स। ओह, हेलो, तुम कौन हो? हाय, मैं हूँ जेनिफर, पीएनई बेकरी की बेकर। ओह, मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ ब्लिपी। क्या ये कुकी के इंग्रेडिएंट्स हैं? हाँ, इन इंग्रेडिएंट्स से हम बनाएंगे कुछ मैकरोन्स। यहाँ पर क्या क्या है? ओह, पहले कुछ अंडे, ये है बादाम का आटा, ये है शक्कर और ये है सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट नमक। खाने में ये बहुत नमकीन लगता है, पर इसे मिठाई में डालने से ये उसे स्वादिष्ट और मीठा बनाता है। ये तो बहुत यमी लग रहा है। और तुमने कहा कि ये बादाम का आटा है। हम मैदे के बजाय इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो बादाम का आटा बहुत खास होता है। जब इसे मैक्रोन में डालते हैं तब ये चिपचिपा नहीं बनता और उसे हल्का भी बनाता है। वाह, कितनी कमाल की बात है। और हाँ, तुम्हें एतराज ना हो तो क्या मैं ये बना सकता हूँ? जरूर। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को इस कटोरे में इकट्ठा करो और मिक्सर में डालो। मैं ओवन शुरू करती हूँ। ओके। ऑलराइट, चलो इन इंग्रेडिएंट्स को एक साथ मिलाते हैं और फिर इसे मिक्सर में डालते हैं। हाँ, ठीक है। पहले चलो ये नमक डालते हैं। परफेक्ट। और अब डालते हैं शक्कर। और अब बादाम का आटा। ओहो, हे, जरा ये देखो, एक छोटा कटोरा, एक मध्यम और ये बड़ा। क्या बात है, बढ़िया। और अब अंडे डालेंगे। ओह, एक सेकंड रुको। डालने से पहले इन्हें तोड़ना होगा। ऑलराइट, चलो इन्हें तोड़ें। और अब चलकर इसे मिक्सर में डालते हैं। हे, जरा ये देखिए, ये है एक बड़ी सी मिक्सिंग मशीन। देखो तो कितनी बड़ी है। इसमें एक बड़ा सा विस्क भी लगा हुआ है। वाव, लगता है ये हरा बटन इसे शुरू करने का है और लाल बंद करने का बटन, और एक बड़ा सा कटोरा जिसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स डाली जाती है। ठीक है, तो चलो अब हम इसे डालते हैं। ये डाल दिया। शायद इसके अंदर पहले ही थोड़ा घोल बना हुआ है। इससे बनेंगे बहुत सारे मैकरॉन्स। ठीक है, अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। हमें याद से इस कवर को बंद कर देना है और इस बर्तन को ऊपर कर देना है।
बिल्कुल ऐसे। और अब हमें इसे घुमाकर ऑन पर ले जाना है, ठीक ऐसे। और अब हम हरा बटन दबाकर शुरू करेंगे। तो 3, 2, 1। ये घूम रहा है। वाह! हमारा घोल तैयार है। वो बहुत बड़ा कटोरा है। ओके, अब हमें ऐसा करना होगा कि हाँ, इसमें से थोड़ा घोल लेना होगा और उसे डालना होगा इन पाइपिंग बैग्स में। हाँ, हमारे पाइपिंग बैग का क्या आकार है? ओह, हाँ, लगता है ये एक ट्रायंगल है। परफेक्ट। देखो इस बैग को कैसे खोलते हैं। हाँ, सारा घोल इसी के अंदर जाएगा। पर है, जरा इसे देखो। हाँ, इस पाइपिंग बैग में पहले से ही घोल भरा हुआ है। ओके जेनिफर, अब जब हमने घोल को इसमें भर दिया है तो अब क्या करना होगा? सबसे पहले इसे काटना होगा। ओके, ये काट के दिखाती हूँ। अब तुम्हारा वाला। ओके, ओके, अब Perfect. बनाएंगे काऊ जैसे कुछ मैक्रोन्स। ओह, और उसके लिए हमें पहले बनाना होगा एक बड़ा सर्कल। ओके, हम बनाने वाले हैं काऊ जैसे मैक्रोन्स। हमें बनाना होगा एक बड़ा सा सर्कल। क्या वो सिर है? हाँ, ये सिर का हिस्सा है। Okay. और अब ऊपर 2 छोटे सर्कल्स बनाएंगे, ठीक है ऐसे। ओके। अजीब दिख रहा है। काफी मजेदार है। कोई बात नहीं। ओके, ये देखिए। हाँ, एक सर और 2 कान। आओ हम करके देखें। ऑलराइट, अब ये देखिए। हाँ, ठीक ऐसे। और अब एक कान, 2 कान। हाँ, बढ़िया। मेरी काऊ बहुत प्यारी बनने वाली है। हाँ, ओके, तो अब बाकी के बना ले। हाँ, चलो बाकी के बनाते हैं। ठीक है, चलो बनाते हैं। ये तो बड़ा मजेदार था। हाँ, अब ये तैयार है। इसे 20 मिनट के लिए ओवन में रख दो और मैं बटर क्रीम लेकर आती हूँ। ओके, ऑलराइट, तो अब हमें इसे ओवन में रखना होगा पूरे 20 मिनट। ऑलराइट, तो अब मैं ये सेफ्टी ग्लव्स पहन लेता हूँ। ऑलराइट, या चलो इसे रखते हैं। वाह, मैंने पहने ये सेफ्टी ग्लव्स क्योंकि ओवन कोई खिलौना नहीं है और हमें सावधान रहना चाहिए। ठीक है, जेनिफर ने क्या कहा था? उसने कहा था 20 मिनट। ओह, ये तो बहुत समय है। पर रुको, 1 सेकंड रुको। इंतजार के समय मैं क्या करता हूँ पता है? हाँ, मैं करता हूँ डांस। वूहू! आपने वो आवाज सुनी? हाँ, उस घंटी का मतलब है वो तैयार हो गए हैं। हाँ, चलो इसे खोलते हैं और फिर मैकरोन्स को देखते हैं। वो देखो तो, ये कितने यमी लग रहे हैं। वाह, देखो तो, अब समय है इन्हें सजाने का। वाह, ये काफी मजेदार लग रहा है। हे, मैं कोशिश करूं? हाँ, तुम कोशिश कर सकते हो। हाँ जरूर। ओके, खैर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है 3 रंग। ये है काला, और ये रंग है सफेद, और फिर लगता है ये रंग है गुलाबी। देखते हैं हम क्या बना रहे हैं।
ओह हाँ, हमने तो इसे पहले भी देखा है। हाँ, एक काऊ, एक प्यारी काऊ। हाँ, इसकी 2 आंखें हैं और है 2 कान, कुछ काले धब्बे और एक बहुत ही क्यूट नाक। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ रख देता हूँ और काले रंग से शुरू करते हैं। ऑलराइट, अब मैं बनाऊंगा 2 आंखें और बनाऊंगा कुछ धब्बे। अब हम इसके ऊपर बाल बनाते हैं। ओके, और अब मैं लेता हूं एक प्यारा रंग गुलाबी। ऑलराइट, शायद गुलाबी रंग हमें कानों पर लगाना चाहिए और इसी से बनेगी इसकी नाक। आखिरी पर बड़ा जरूरी ये रंग है सफेद। और इसे बस थोड़ा ही डालेंगे। अरे नहीं, लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं, ठीक है ऐसे। कैसा दिख रहा है? हाँ, लग रहा है ना जैसे एक काऊ। वाओ, कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, सजाना जारी रखते हैं। वो देखो तो, हाँ, एक ब्लिपी पार्टी केक। यम। वो ये क्या है? हाँ, मैक्रोन्स। यम, ये बहुत टेस्टी है। पर ये क्या चीज है? हाँ, ये मेरी बोटाई जैसा लगता है ना? हाँ, ये है एक नारंगी ब्लिपी मैक्रोन बोटाई। ये बहुत यमी लग रहा है ना? हाँ। और हाँ, अब इसे देखो, यहाँ पर है 2 आइसिंग बैग्स, दोनों मेरे पसंदीदा रंग, नीला और नारंगी। अब इसे देखो, यहाँ है एक फ्लिपी मैक्रोन, पर ये खाली है, कोई रंग नहीं है इसमें। तो मुझे लगता है शायद हमें इसमें से थोड़ी आइसिंग लेकर इसे सजाना चाहिए। तो मेरी ये आम बोटाई नारंगी है, पर मैं इस पर नीले रंग का इस्तेमाल करूंगा। तो इसे दबाकर बाहर निकालते हैं। वो अच्छा लग रहा है। एक बड़ा डॉट वहां, एक बड़ा डॉट यहां और एक ठीक यहां पर। और एक वहां ऊपर कोने में। ये मेरी बोटाई जैसा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी जब आप क्रिएटिव बनते हो, हाँ, असल में हमेशा जब भी आप क्रिएटिव बनते हो तब जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, ऐसे ही। जरा देखो तो, वाह, यम, बहुत टेस्टी दिख रहा है ना? यम। और हे, ये देखो, अब डालूंगा एक बड़ी सी आइसक्रीम की बूंद। हाँ, नीले रंग की। अब इसे हम यहां से भी पूरा कर देते हैं और फिर इसके ऊपर डालते हैं थोड़ी नारंगी आइसिंग। वाह, तो बताओ, ये टेस्टी लग रहा है या ये लाजवाब लग रहा है? यम। ये सभी बहुत ही टेस्टी है। मुझे आज बहुत ज्यादा मजा आया आपके साथ ये स्वीट ट्रीट्स बनाते हुए। सही कहा ना? हाँ। मैं शुक्रिया करता हूँ जेनिफर का इस पियोनी बेकरी में, जो है सियाटल वॉशिंगटन में। वाह, उसने क्या कुकीज बनाई है, ये सभी बहुत टेस्टी है। खैर, ये वीडियो यहीं खत्म होता है, पर अगर आपको मेरे और वीडियोस देखने हैं तो आपको बस मेरा नाम सर्च करना है। मेरे साथ मेरा नाम स्पेल करोगे? तैयार? BLIPPI, ब्लिपी। बहुत अच्छे, ठीक है, फिर मिलेंगे। बाय बाय। आओ मेरे संग मिलके कर फन, इतना कुछ सीखने तुमको दिखाऊं मैं।